तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अनाउंस किया हुआ था कि मैं क्लास 10 का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं, तो इसी वीडियो से आपके क्रैश कोर्स का बैच जो है वो शुरू हो जाता है। और आपके क्रैश कोर्स का नाम जो है बड़ा ही अच्छा है, स्मार्ट क्रैश कोर्स है, ठीक है। और इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। ओके, तो मैं आपको मैथ भी करवाऊंगा, साइंस भी करवाऊंगा। अगर आपको सोशल साइंस भी करना है तो नीचे कमेंट करेगा, मैं वो भी आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आपको किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आता है, ठीक, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहा जा रहा है। समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है, ठीक है, यानी 82। यानी 82 जो है वो कितने नंबर पे आएगा वो आपको बताना है। देखिएगा इस क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिएगा। देखिए 2, 6, 10, 14 और ये आगे भी जा रहा है, ये एपी आगे भी बढ़ेगा। तो आपको बताना है कि आगे बढ़ते बढ़ते 82 कितने नंबर पे आएगा, ठीक है। ये जो 82 है वो कितने नंबर पे आएगा। तो एक तरीका तो ये है गाइस कि आप इसको बढ़ाते चलिए। देखिए इसमें डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है ना। तो इसमें 4 ऐड करते जाइए करते जाइए करते जाइए, और देखिए 82 कितने नंबर पे आता है और उसको काउंट करिए। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। एग्जाम में आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपका सारा टाइम एक ही क्वेश्चन में चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको ए निकाल लेना है गाइस। ए क्या होता है आपका, तो ए होता है आपका प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या गिवन है, तो 2 जो फर्स्ट में होता है वही आपका फर्स्ट टर्म होता है, यानी फर्स्ट पद होता है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। अब क्या करिए, डी निकाल लीजिए। अब डी क्या होता है गाइस, तो डी होता है आपका सार्व अंतर, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो आपको क्या करना है, सेकंड पद में से फर्स्ट वाले को माइनस कर लेना है, यानी 6 - 2 = 4। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि क्या हम लोग बस इसी दोनों को माइनस कर सकते हैं, क्या इस दोनों को माइनस नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, फिर भी उतना ही आंसर आएगा। देखिए 10 में से 6 घटाइए 4 आएगा। देखिए 14 में से आप 10 घटाइए फिर भी आपको 4 ही आएगा। तो मैं बोलता हूँ यही यूज़ करिए, क्योंकि ये ईजी होता है, ठीक है। आगे का भी आप माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, तो आपने ए निकाल लिया और डी निकाल लिया। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा गाइस। फॉर्मूला क्या है, एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पे जो ये 82 दिया हुआ है ये आपका हिंट है गाइस, ठीक है। ये आपका क्या है, हिंट है, और यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जो 82 है वो ए एन का वैल्यू है। जी हाँ गाइस, ए एन का वैल्यू है, और यहाँ पे आपको एन निकालना है कि एन मतलब कितने नंबर पे आएगा, ठीक है, वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 82 इजिकल टू ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 2। यहाँ पे हो जाएगा n-1 इंटू डी यानी 4, ठीक। आगे देखिए, इस 2 को इस साइड ले जाते हैं तो इस साइड प्लस में है, तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इधर 80, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा n-1 और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। आगे देखिए गाइस, आगे क्या करिए, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद इस साइड सॉल्व करें, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्टली इस साइड ले जा रहा हूँ। तो देखिए अगर मैं डायरेक्टली इसको इस साइड ले जाऊँगा तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड में हो जाएगा, है ना। जैसे इस साइड प्लस में होता है तो इस साइड ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो गुना है इस साइड आएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा गाइस, देखिए 80 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, 80 डिवाइडेड बाई 4, इधर क्या हो जाएगा n-1। अब सॉल्व करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 यानी 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इजिकल टू n-1। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा n का, तो n का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे देखिए 20 + 1 यानी 21, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखते कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद आपको गिवन है, यानी 13 और 25 आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या पता लगाना है, तो इसका पहला पद क्या होगा वो आपको पता लगाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। देखिए क्या गिवन है वो देखिए। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कोई एपी है, आपको नहीं पता है कि वो एपी क्या है, ठीक है। एपी आपका मान के चले कुछ भी है, यहाँ पे A1 A2 A3 ऐसे करके आपका कोई एक एपी है, ठीक है। उसमें आपको दिया हुआ है कि छठे नंबर पे आपका कितना है, तो 6 नंबर पे आपका क्या है, वैल्यू है आपका 13। 6 नंबर पे क्या है, 6वें पद पे क्या है आपका, 6वां नंबर पे आपका 13 है। और 12वें नंबर पे क्या है आपका, 12वें नंबर पे आपका क्या है, 25 है। तो आपको बताना है कि ए का वैल्यू क्या होगा।
ए का वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए गाइस, आपको जितना नंबर भी बोल रहा है ना, उसमें से एक कम कर दीजिए, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो देखिए। आपको क्या करना है, ए प्लस एन माइनस वन करते हैं ना, एन माइनस वन, तो 6 में से एक कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या कर दीजिए आप डी, ठीक है 5d, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 इक्वल टू 30, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, a प्लस, अब यहाँ पे देखिए 12 में से एक कम कर दीजिए कितना हो जाएगा 11, और ये d, ठीक। और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना गिवन है 25, कितना गिवन है 25, ठीक है। अब ये कैसे हुआ वो देखिए, ये ऐसे हुआ, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ए एन इज इक्वल टू, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है आपका ए एन का। तो यहाँ पे ए एन का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 13, ए का वैल्यू आपको पता नहीं है तो ए प्लस यहाँ पे एन मतलब 6वें नंबर पे है तो ये एन का वैल्यू है तो 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दिया कि यहाँ पे आपको क्या कर देना है, एक कम कर देना है। देखा वही आया ना जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक। तो बहुत कोई समझ में नहीं आता है, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने कैसे लिखा है। आपको एग्जाम में क्या करना है, टाइम सेव करना है, क्योंकि इसमें तो आपको प्रोसेस दिखाना नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो आपको क्या करना है, जितना नंबर भी आपको बोल रहा है, जैसे तो जितना नंबर भी बोल रहा है उसमें से एक कम कर दीजिए और उतना डी कर दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए, उतना डी कर दीजिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पे बोल रहा था कि 7वें नंबर पे, तो कितना हो जाता, ए प्लस 6d हो जाता, ठीक है, ए प्लस 6d, ऐसे करके आपको करना है। अब क्या करना है, इसको आपको सॉल्व कर देना है। क्या करना है, सॉल्व कर देना। तो देखिए यहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस, तो ये ए आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 11 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 6, तो 6d इज इक्वल टू माइनस 25 में से 13 गया तो कितना हो जाएगा, ये 2, ये हो जाएगा 1। अब देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और d का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 12/6, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 दूना 12, यानी d का वैल्यू कितना निकल गया आपका 2, d का वैल्यू कितना निकल गया 2। अब क्या करिए, इस 2 को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट वाले में मैं पुट कर देता हूँ तो a का वैल्यू आपको निकल जाएगा, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू डी यानी 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। अब इसको सॉल्व करिए तो a प्लस 10 इज इक्वल टू 13, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और ये 3 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, वाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3y प्लस 1/2 का घात है। घात पूछ रहा है यानी पावर कितना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम पावर देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे तो पावर 2 भी है और यहाँ पे पावर 3 भी है और यहाँ पे गिवन भी है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में 2 है और ऑप्शन नंबर सी में 3 है, तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें, दोनों सही है क्या सर, ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है गाइस, ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया रहा है तो आपको क्या करना है, मैक्स नंबर देखना है, ठीक है। मैक्स नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब मुझे बताइए 2 बड़ा है या 3 बड़ा है पावर में, ठीक है। पावर में देखना है गाइस, ये नहीं कि नीचे में देखने लगिएगा, नहीं 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 नहीं, वो गलती नहीं करना है। पावर में आपको देखना है, ठीक है। ये मैक्स पावर देखना है भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पावर में देखना है। पावर यानी घात, हिंदी में घात बोलते हैं, ठीक है। तो घात में आपको देखना है। तो घात में यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे कुछ नहीं तो यानी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यानी सबसे बड़ा क्या है 3 है, यानी कि 3 ही हो जाएगा इसका आंसर। कितना सिंपल है ना गाइस, क्या हो जाएगा 3, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। एक क्वेश्चन दो क्या, एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका x का पावर 4 माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी दे रहा हूँ मैं, रैंडम नंबर, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन दे दिया सर आपने, बस आप मुझे बताइएगा कि इस क्वेश्चन का घात कितना होगा, ठीक है। कमेंट में आप जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा गाइस, ठीक है। मैं आपका वेट करूंगा कि आप कमेंट करिएगा, ओके। तो मैं वेट करूंगा। आगे देखिए गाइस क्या कहा जा रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है। ये गाइस आपका अल्फा है, ठीक है। बुक में आपका ए टाइप से लिखा होगा ऐसे करके, है ना, हल्का सा टेढ़ा करके ऐसे लिखा होगा अल्फा,
ठीक, लेकिन मैं अल्फ़ा ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है, और पुराने बुक में पहले अल्फ़ा ऐसे ही लिखा जाता था। ओके, तो अल्फ़ा और बीटा आप कॉन्सेप्ट सीखिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे एक फॉर्मूला ही यूज़ हो रहा है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है? तो फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और एक फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ए और बी और ए का वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेना है। कैसे करना है वो देखिए, तो यहाँ पे जो आपको गिवन है, ठीक है, वो आप लिख लीजिए बहुपद। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ठीक है, बहुपद है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ए, बी और सी का वैल्यू निकालना है। तो जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में होता है वो ए का वैल्यू होता है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 1 है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ पे देखिए एक्स के मल्टीप्लाई में जो होता है वो क्या हो जाता है? आपका बी हो जाता है, ये हो जाएगा आपका बी, और जो लास्ट में बच जाता है वो क्या हो जाता है? सी। कैसे हुआ ये? तो वो देखिए, ये इसका सामान्य रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही होता है इसका सामान्य रूप। तो इसको यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए। तो कंपेयर करने पे क्या होगा? देखिए, एक्स स्क्वायर के पास जो होता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है? ए, और जो एक्स के मल्टीप्लाई में होता है वो होता है बी, और जो बच जाता है वो क्या होता है? सी। यानी कि ये आपका सी है, ये एक्स के मल्टीप्लाई में है, ये 5 हो गया। तो यहाँ पे बी का वैल्यू हो गया 5, ए का वैल्यू हो गया 1। अब यहाँ पे आप सिंपली पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी, तो यहाँ पे तो माइनस पहले से है तो ये माइनस रहेगा ही, ठीक है, तो ये माइनस बी अपॉन ए का वैल्यू कितना है? 1, यानी कितना हो जाएगा? -5 इज द राइट आंसर गाइस, ठीक है। तो -5 देखिए कहाँ पे गिवन है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माइनस प्लस का गाइस ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आप ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है। अब यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है? शून्यक निकालना है। शून्यक यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए गाइस, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब क्या करिए, इसको सॉल्व करिए। कैसे करना है सॉल्व? तो देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, इसको इस साइड भेज दिए, ठीक है। अब क्या करिए, x का वैल्यू निकालिए। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये √2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? √2। और आपको पता होना चाहिए, आप क्लास 10th में आ गए हैं गाइस, आप क्लास 10th में आ गए हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि रूट में से आप जो भी वैल्यू निकालिएगा वो 2 वैल्यू आएगा। क्या आएगा वैल्यू? 2। तो वो देखिए, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, ठीक है। यानी कि एक आपका प्लस √2 आएगा और एक -√2 आएगा। तो प्लस तो हम लोग तो लिखते नहीं है, तो ये डायरेक्ट ही ऐसे रहेगा, और माइनस आपको दिखाना पड़ेगा, तो -√2, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो नहीं होगा कभी भी, ये होगा, है ना, ये हो सकता है, और यही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये दोनों माइनस है, ये तो कभी नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों माइनस तो है लेकिन रूट में ही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस चीज़ को आप बस ध्यान रखिएगा कि रूट में से आप, मतलब रूट में अगर कुछ रहता है जैसे √5, तो इसमें से अगर आप वैल्यू निकाल रहे हैं बाहर, ठीक है, वैसे तो वैल्यू यहाँ पे बाहर नहीं निकल रहा है, तो जो भी रहेगा वो प्लस माइनस में ही रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस में रहेगा, यानी +√5 और -√5 और +√5। अब बोलेंगे सर अगर यहाँ पे 4 होता तो, अगर 4 होता तो +2 और -2 निकलेगा, ठीक है, +2 और -2 निकलेगा। तो यहाँ तक गाइज आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि बहुपद px इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए गाइज, यहाँ पे अभी मैंने लिखा है ना फॉर्मूला, इससे पहले मैंने आपको बताया था ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? c/a, यानी c/a, यानी यहाँ पे c का वैल्यू कितना है? -6, और a का वैल्यू कितना है? x² के मल्टीप्लाई में कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? -6/1, यानी -6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काफी सिंपल है ना गाइस। आई होप कि आपको इसमें डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट रह जाता है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने बहुपद नहीं पढ़ा है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। ओके गाइस, चलिए आगे मूव करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 0 का वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है। 0 होगा, 1 होगा, 16 होगा या फिर 4 होगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन में फंस सकते हैं। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो देखिए, क्योंकि देखिए
आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है वो देखिए, अगर किसी चीज़ का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, क्या होता है? 1 होता है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आपको आंसर मिल गया है, क्योंकि देखिए 8 का पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और 2 का पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर कोई बाय द वे अगर a का पावर 0 का वैल्यू वो समझता है कि 0 होगा, तो वो 0 0 का मल्टीप्लाई करके ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेगा, जो कि बिल्कुल गलत है गाइस। ठीक है, लेकिन आपको पता चल गया है कि a का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है गाइस? 1 होता है। आपने पढ़ा भी होगा गाइस, ये क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है ना? क्लास 8 में आपने घातांक में पढ़ा होगा। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट अंडर n है। ठीक है, तब रूट अंडर n जो है वो क्या होगा? हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, या फिर हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा, या फिर कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, वो आपको बताना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आप अपना कॉमन सेंस लगाइए। देखिए, अगर n आपका प्राकृतिक संख्या मतलब क्या? 1 2 3 4 5 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक, है ना? यही तो है, यही आपका क्या है? प्राकृतिक संख्या है। यही आपका क्या है गाइस? प्राकृतिक संख्या है। तो क्या करिए, सबको रूट में डाल के देखिए क्या वैल्यू आता है। तो अगर रूट 1 को डालते हैं, रूट अंडर 2 को डालते हैं, रूट अंडर 3 को डालते हैं, रूट अंडर 4 को डालते हैं, और भाई आगे कौन चेक करेगा? इतना ही पे चेक करके देखते हैं क्या आ रहा है वैल्यू। 1 रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका रूट अंडर 2 ही रहेगा, इसका रूट अंडर 3 ही रहेगा, इसका 2 आ जाएगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या सभी जो नंबर यहाँ पे जो आ रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है, सबको रूट में डालने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, नहीं है ना? यहाँ पे देखिए रूट अंडर 2 आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है, रूट अंडर 3 आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल रॉन्ग है। आगे देखिए, हमेशा अपरिमेय, क्या हमेशा अपरिमेय आ रहा है? क्या हमेशा रूट में ही आ रहा है? क्या नहीं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 आ गया वैल्यू, यहाँ पे देखिए 1 आ गया, इसका मतलब ये भी गलत है। हमेशा परिमेय भी नहीं है, एक बार अपरिमेय भी तो आ रहा है इसमें। एक बार नहीं, मतलब बहुत बार आएगा। वैसे यहाँ पे बहुत बार अपरिमेय भी आ रहा है ना? तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए, कभी प्राकृतिक और कभी अपरिमेय। हाँ देखिए, कभी प्राकृतिक आ रहा है 1 2 3 4 ऐसे, है ना? और कभी अपरिमेय भी आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखा, इसको रटना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट अंडर n होगा, कभी पर प्राकृतिक और कभी अपरिमेय, ऐसे करके रट लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है गाइस, ठीक है? दिमाग लगाना है थोड़ा सा बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। समांतर श्रेणी -10 -x -2 2 का सार अंतर क्या होगा? सार अंतर क्या होता है सर? सार अंतर होता है कॉमन डिफरेंस, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको डी से डिनोट किया जाता है। डी कैसे निकालते हैं गाइस? तो a2 मतलब सेकेंड पद में से फर्स्ट वाले पद को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेकेंड पद का वैल्यू कितना? -6 दे दिया। अब क्या करना? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। और देखिए, ये -10 तो इसका पहले से इसका खुद का वैल्यू है ना, तो ये तो रहेगा ही, क्योंकि ये फॉर्मूला का है। ये जो माइनस है गाइस, ये वाला, ये फॉर्मूला का है। ठीक है, ये फॉर्मूला बोलता है कि जब आप सार अंतर निकाल रहे हैं, ठीक है, ये जब आप डी निकाल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो a2 में से आपको क्या करना है? a1 को माइनस कर देना है। माइनस करना, तो ये जो माइनस है, ये फॉर्मूला वाला माइनस है। ये a2 का वैल्यू कितना था? a2 का वैल्यू था -6। a2 का वैल्यू कितना था गाइस? -6। और a1 का वैल्यू कितना था गाइस? -10 था। कितना था? -10 था। और ये माइनस तो पहले से है, तो ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 6 + 10। तो यहाँ से d का वैल्यू कितना हो जाएगा गाइस? 4। और यही 4 हो जाएगा आपका आंसर। तो 4 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो माइनस प्लस में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो जाते हैं गाइस, तो आपको रॉन्ग आंसर सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब घर पे आके चेक करिएगा तो आप बोलेगा जा, मैंने तो माइनर मिस्टेक कर दिया है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अपने एग्जाम में। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। यदि अल्फा तथा बीटा दो घात समीकरण के मूल x² + x - 2 = 0 हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। तो ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चे जब देखते हैं तो छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? वो देखते हैं 1/α + 1/बीटा का तो फॉर्मूला मुझे पता ही नहीं है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए क्या है, अगर 1/α +
1 अपॉन बीटा को अगर आप सॉल्व करिएगा, बट्टा पर का जोड़ करते हैं तो क्या होगा, तो देखिए नीचे में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, यहाँ से अल्फा कट गया तो ऊपर में क्या हो जाएगा बीटा प्लस, ये प्लस का साइन है ना, बट्टा पर का जोड़ तो आता होगा गाइज आप लोगों को, बीटा बीटा कट गया तो यहाँ पे क्या आ गया अल्फा। तो ऊपर में देखिए आप गौर से गाइज, ऊपर में क्या है आपका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, और नीचे में फॉर्मूला क्या है अल्फा इंटू बीटा। गाइज ये तो आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए। ये तो मैंने आपको सिखाया है, ये आपने पहले भी बनाया होगा ऐसा टाइप का क्वेश्चन, है ना, लेकिन ये आपने नहीं बनाया होगा। तो चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा इस यहाँ पे वैल्यू आप अगर आप पुट करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस बी बाई ए, ठीक। और यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है सी बाई ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी बाई ए। अब इसको सीधा कर लीजिए, यानी इसको ऊपर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए इंटू में ए, माइनस बी बाई ए इंटू ए बाई सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ए से ए कट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी। आप चाहें तो इसी का यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली आप चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अलग अलग वैल्यू डाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया कि अब जब भी आपको ऐसा दिया रहेगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो आप डायरेक्ट क्या करिएगा माइनस बी अपॉन सी कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे करके डायरेक्ट कर सकते हैं, ये आपका एक तरीके से ट्रिक बन गया। और ये ट्रिक कैसे बना, तो ये फॉर्मूला सही बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस बी करना है। तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 1 है, देखिए यहाँ पे एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना हो जाएगा गाइस, तो 1, बी का वैल्यू 1, और सी भी आपको चाहिए, तो सी का वैल्यू यहाँ पे -2 है, तो -2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस बी अपॉन सी करना है, तो माइनस बी यानी -1 अपॉन सी का वैल्यू कितना -2, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 1/2 कहाँ पे गिवन है गाइस, तो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप गाइस कि आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका पार्ट सेकंड चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर आपने अच्छा कमेंट किया और आपने बताया कि आपको ये पसंद आया है, मैंने जो आपको सिखाया है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, आपको मज़ा आया है, सीखा है आपने कुछ इस वीडियो के थ्रू, तो आप नीचे कमेंट करिएगा, तो मैं डेफिनेटली इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है ये बेकार क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जी हाँ गाइज, अलग अलग ईयर में पूछा गया ये क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने अपने हिसाब से मैंने छांट लिया, जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है आपको बताना चाहिए, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छांट लिया है, अलग कर लिया है। अगर आपको इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना है तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कमेंट करते हैं कि पार्ट सेकंड, देन डेफिनेटली पार्ट सेकंड में अपलोड करूंगा। ओके गाइज, तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड आपकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।